सोचिए, अगर आप रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए दिल्ली मेट्रो पकड़ते हैं और अचानक गेट पर कार्ड टैप करते ही स्क्रीन पर लिखा आता है किराया बढ़ चुका है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली मेट्रो में सफर करना आपकी जेब पर पहले से ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन क्यों? आखिर किस वजह से मेट्रो का किराया फिर बढ़ाया गया और ये बढ़ोतरी आपके रोजाना के सफर को कितना महंगा कर देगी? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दिल्ली की मेट्रो, जिसे देश की राजधानी की धड़कन कहा जाता है, अब एक बार फिर सुर्खियों में है और इसका वजह है इसका किराया का बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के सफर का मजा लेने वाले यात्रियों को अब अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किराया क्यों बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, किन किन रूट्स पर इसका असर पड़ेगा और आखिर दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत साल 2002 में हुई थी और तभी से यह राजधानी के लाखों लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है। रोजाना लगभग 50 से 60 लाख यात्री दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं। मेट्रो के किराए को लेकर हमेशा यात्रियों की नजर रहती है, क्योंकि यह सीधा सीधा उनकी जेब पर असर डालता है। आखिरी बार बड़ा किराया संशोधन 2017 में हुआ था, जब 2 चरणों में मेट्रो का किराया बढ़ाया गया था। उस वक्त भारी विरोध भी हुआ था, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने इसे लागत और रखरखाव के कारण जरूरी बताया था। अब बात करें मौजूदा किराया वृद्धि की, तो जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो का बेस किराया यानी न्यूनतम किराया अब 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए किया जा सकता है। वहीं अधिकतम किराया जो पहले 60 रुपए तक था, वो 70 रुपए तक पहुंच जाएगा। यानी अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं तो आपकी जेब से अब 10 रुपए ज्यादा निकलेंगे। यही नहीं, कुछ खास समयों में यानी पीक आवर्स के दौरान किराया और भी ज्यादा हो सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑफिस जाने और लौटने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो का कहना है कि बिजली, रखरखाव, स्टाफ वेतन और अन्य ऑपरेशन कॉस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। मेट्रो का खर्चा पूरा करने के लिए और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए किराए में बढ़ोतरी जरूरी है। डीएमआरसी का तर्क है कि अगर किराया नहीं बढ़ाया जाएगा तो सेवा की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। लेकिन यात्रियों की दलील है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां महंगाई पहले से ही सिर चढ़कर बोल रही है, वहां रोजाना मेट्रो से सफर करने वालों पर यह अतिरिक्त बोझ भारी पड़ जाएगा। दिल्ली मेट्रो यात्रियों की एक खासियत है कि यहाँ अलग अलग तबकों के लोग सफर करते हैं। विद्यार्थी, नौकरी पेशा लोग, व्यापारी, महिलाएं, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी। ऐसे में हर तबके को अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। छात्र कहते हैं कि पहले ही जेब खर्च कम है, अब किराया बढ़ने से उन्हें दिक्कत होगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों का कहना है कि पहले से ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें महंगी हो चुकी है और अब मेट्रो किराया बढ़ने से आम आदमी की परेशानी और बढ़ जाएगी। दिल्ली मेट्रो कार्ड धारकों के लिए भी कुछ नियम बदल सकते हैं। पहले कार्ड से सफर करने पर यात्रियों को 10% तक की छूट मिलती थी, अब ये छूट कम हो सकती है या समय विशेष पर लागू हो सकती है। साथ ही स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पर भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नए ऑफर और नियम लाए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार कह रही है कि किराया बढ़ाने का सीधा असर जनता पर पड़ेगा और यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं डीएमआरसी का कहना है कि वित्तीय दबाव इतना बढ़ गया है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में हालात और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़े हुए किराए के साथ उन्हें नई सुविधाएं भी मिलेंगी? क्या ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और समय पालन और बेहतर होगा? क्या भीड़ कम होगी? क्या सुरक्षा और आराम में बढ़ोतरी होगी? अगर ऐसा होता है तो शायद यात्री किराया वृद्धि को स्वीकार कर लें, लेकिन अगर केवल बोझ ही डाला जाएगा और सुविधाएं वही रहेंगी तो विरोध होना तो तय है। दिल्ली मेट्रो ने हाल ही में कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू किया है, जैसे नई मेट्रो लाइनों का विस्तार, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ाना, स्टेशन पर वाईफाई और आधुनिक सुविधाएं देना। डीएमआरसी का कहना है कि बढ़ा हुआ किराया इन्हीं परियोजनाओं पर खर्च होगा ताकि दिल्ली वासियों को आने वाले समय में और बेहतर मेट्रो नेटवर्क मिले। दोस्तों, मेट्रो किराया बढ़ना कोई नया मुद्दा नहीं है। दुनिया के लगभग हर बड़े शहर में समय समय पर किराया संशोधन होता रहता है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो जैसे शहरों में भी जब लागत बढ़ती है तो किराए में बढ़ोतरी हो जाती है।
फर्क बस इतना है कि वहाँ यात्रियों को बदले में बेहतर और हाईटेक सुविधाएं भी दी जाती है। अब देखना होगा कि दिल्ली मेट्रो बढ़े हुए किराए के बदले यात्रियों को क्या नया देती है। दिल्ली मेट्रो किराया वृद्धि को लेकर पूरा माहौल गर्म है। एक तरफ डीएमआरसी का तर्क है कि बिना किराया बढ़ाए मेट्रो सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई में यह नया बोझ उनके जेब पर बहुत भारी पड़ जाएगा। असली सवाल यही है कि क्या बढ़े हुए किराए के साथ हमें नई सुविधाएं भी मिलेगी या सिर्फ खर्चा ही बढ़ेगा। बहरहाल ये फैसला तो आने वाला समय ही करेगा। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली मेट्रो किराया वृद्धि की पूरी कहानी। लेकिन आपकी राय सबसे अहम है। क्या आपको लगता है दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ना जरूरी कदम है या यह आम जनता पर एक और भार है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से जुड़े रहकर चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।